Good morning students. Welcome to our online classes. Myself Lakshmi Solanki. I am your SST teacher. I am going to teach you social study, the part history, chapter first, what, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे and क्यों. Yesterday we discussed few points about this chapter. Now we are going to discuss the new point of this chapter is finding out about the past. अगर हमें अपने पास्ट को, भूतकाल को जानना है तो उसके लिए हमें और क्या क्या जानना पड़ेगा, क्या खोजना पड़ेगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? पुरातत्व साधन. पुरातत्व साधन से हमारा मतलब है जो पुराने समय से जुड़े हुए कुछ ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि पहले के जो शासनकाल थे या मिडिवल पीरियड, मध्य युग कैसा था. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट. ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने भूतकाल को जान सकते हैं. We need to look at the record of our past. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने भूतकाल के या पास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखना पड़ेगा. These records are known as source of history. इन रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इतिहास के साधन. Some of these records are written on literacy material, while others are dug out from the earth called archaeological find. अब हमारे इतिहास, हिस्ट्री से जुड़े कुछ साधन ऐसे होते हैं जो कि रिटन होते हैं, लिखे होते हैं. कुछ लिटरेसी मटेरियल्स. लिटरेसी मटेरियल्स मीन्स पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई कुछ सामग्री, जैसे लीव्स पे, वॉल्स पे या फिर पेजेस पे कुछ मटेरियल्स लिखे मिलते हैं, जबकि कुछ खुदाई में हमें मिलते हैं. और ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंड या पुरातत्व खोज. लेट्स लर्न मोर अबाउट देम. अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज फॉसिल रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, रिटन रिकॉर्ड्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द पास्ट. अब पुरातत्व साधन जैसे कि फॉसिल. फॉसिल क्या होते हैं? जो जीवाश्म होते हैं, जो हमें छोटे छोटे टुकड़े या कुछ ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं और हमें खुदाई में मिलती हैं. कुछ टूल्स हो सकते हैं, औजार, और कुछ रिटन रिकॉर्ड्स, कुछ लिखी हुई बातें, जैसे कुछ दीवार पे लिखा है या कोई लीफ पे लिखा है, उस तरह का कोई साधन हो सकता है. मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? ओल्ड बिल्डिंग्स, जिन्हें हम स्मारक भी कहते हैं. या कॉइन्स या सिक्के, जो भी हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपने इतिहास को एक रूप देते हैं. लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. चलिए हम इन सब के बारे में अच्छे से और विस्तार से पढ़ते हैं. ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स such as pottery tools, jewelry, seals and toys are called artifacts. Human made objects. उस समय के जो लोग थे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें बनाई, जैसे पोट्री. पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन. टूल्स, औजार बनाए. ज्वेलरी बनाई. सील. सील आप समझते हैं ना, किसी भी चीज को, जैसे हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वो सिग्नेचर करके एक सील लगाते हैं, तो उस टाइप की सील्स. और टॉयज, खिलौने, ये सारी चीजें जो उस वक्त के इंसान ने बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इतिहास की रचना करते हैं. और इनको क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स या कलाकृतियां. ये जो भी कलाकृतियां हैं, जो ज्वेलरी है, पॉट्स है, टॉयज है, एटसेट्रा, जो भी है, इनके द्वारा हम, इन साधनों के द्वारा हम अपने इतिहास का निर्माण कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉसिल रिमेन्स. फॉसिल रिमेन्स क्या होते हैं? फॉसिल क्या होता है, आप बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल?
फॉसिल मीन्स जीवाश्म। जीवाश्म मीन्स कुछ ऐसे चीजें जो हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं। जैसे लेट्स सी अबाउट इट। फॉसिल्स आर बेसिकली imprint of plants, animals और human preserved in rocks। फॉसिल्स वो चीजें होती हैं जो किसी चट्टान में या खुदाई बहुत जमीन के नीचे गड़ी मिलती है। ये क्या क्या हो सकते हैं? किसी भी तरह का प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या किसी इंसान के स्केलेटन, हमारा जो कंकाल है वो भी हो सकता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। These have been buried for millions of years। ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स से जमीन के अंदर गड़े होते हैं। These are usually the remain of the hard body parts such as bones or skull which leave permanent mark on the rocks। ये यूजुअली क्या होते हैं? बॉडी के ऐसे हार्ड पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हो या ह्यूमन बींग्स के हो या प्लांट्स के हो। हार्ड पार्ट होते हैं बॉडी के जो कि जैसे कि तैसे जमीन के अंदर गड़े रह जाते हैं और अपने कुछ निशान उन चट्टानों पर भी छोड़ देते हैं जहां ये गड़े होते हैं। जैसे कि स्कल, बोन्स, खोपड़ी या हड्डियां, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं। Fossils are the main source of information on the species which have become extinct, for example dinosaur। Fossils जो होते हैं जीवाश्म, ये हमें जानकारी प्राप्त करने के मुख्य साधन के रूप में काम आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी जातियां विलुप्त हो गई थी। जैसे कि डायनासोर। अब डायनासोर भी हमें कैसे पता चला? वो भी बहुत सालों पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो जाना। विलुप्त हो गए थे, कैसे पता चला? ऑफ कोर्स हमें भी उनके फॉसिल्स मिले, उनके जीवाश्म मिले। नेक्स्ट इज, डू यू नो दैट हिस्टोरियंस स्टडी इवन द चार्ड remain of food grains and cloth to find out the way of life in the past। क्या आपको ये पता है कि जो इतिहासकार थे वो इवन एक छोटा सा अनाज का जो जला हुआ टुकड़ा है या छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी है, उसको भी अपने लाइफ के पास्ट के रूप में कुछ ऐसे निशान छोड़ते थे जिससे कि हम उनके बारे में पता कर सके कि वो किस तरीके से जीते थे या इतिहास में वो क्या करते थे। They also study the ornaments and toys found at the archaeological site। और क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व साइट्स जो होती हैं, ऐसे क्षेत्र जहां खुदाई का काम होता है, वहां पर उनके गहनों और उनके खिलौनों का भी स्टडी किया जाता है और उनके बारे में पता किया जाता है। नेक्स्ट इज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स मीन्स औजार और इम्प्लीमेंट्स मीन्स उपकरण। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब उस वक्त के औजार और उपकरण कैसे हुआ करते थे? टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय द अर्ली हंटर गैदर्स have been found in various archaeological findings। जो औजार और उपकरण हैं वो जो पहले के हंटर गैदर्स थे, जो एक समूह में क्या किया करते थे? हमला किया करते थे किसी इंसान पर या जानवरों पर। उस समय के लोग इस तरीके के टूल्स एंड उपकरणों का, औजारों का इस्तेमाल करते थे और जिसे हम पुरातत्व खोज के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। They tell us about the kind of life people live, their occupation and their social setup। इससे हमें ये पता चलता है कि वो किस तरीके का जीवन जीते थे, उनका व्यवसाय कैसा था और उनका सामाजिक सेटअप कैसा था। Now next is written records। written records क्या है? लिखित, जो भी written है, लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स में आपको क्या मिलेंगे? कुछ भी लिखा हुआ ऑन द वॉल एंड ऑन द लीव्स एटसेट्रा। लेट्स रीड अबाउट इट। द रिटन रिकॉर्ड्स engraved on stones, pillars, clay or copper tables, caves and walls of the temple and monuments are called inscription।
inscriptions. Sorry, the written records, जो भी लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? या तो पत्थरों पर या पिलर्स, पिलर्स पता है आपको, खंबे जो होते हैं वहां, क्ले मिट्टी पर, और कॉपर टेबल्स पे, या केव्स गुफाओं में, और दीवारों पे। कौन सी दीवारों पे? या तो टेम्पल की दीवारों पे या मॉन्यूमेंट्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनके स्मारक होते थे उन पर लिखे हुए मिलेंगे, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? inscriptions. Inscriptions means शिलालेख. They are reliable source of information about the early history of India. ये एक ऐसे reliable sources हैं जिससे हम अपने भारत के इतिहास को जान सकते हैं. The importance of the inscription lies in the fact that they provide us names of the king, their administration and the extent of their era and kingdom. अब इन शिलालेखों से हमें क्या पता चलता है? ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं कि कौन से राजा का क्या नाम था, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो प्रशासन था उस समय कैसा था, और उनके काल की सीमाएं कहाँ तक थी, एंड उनका साम्राज्य कैसा था. फॉर एग्जाम्पल, Allahabad inscription tells us about Samudragupta's military conquest. इलाहाबाद का शिलालेख जिसमें हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक तरह का शासक था, एक शासक का नाम है जिनकी सेना ने विजय किस प्रकार प्राप्त की. People also wrote on palm leaves and barks of trees. उस समय के लोग क्या करते थे? पत्तों पर भी लिखते थे, स्पेशली ऑन पाम ट्रीज, क्योंकि वो थोड़े बड़े पेपर होते, बड़े लीव्स होते थे, तो पाम ट्री की लीव्स पर लिखते थे, और पेड़ों के तनों पर भी लिखते थे. दिस हैंड रिटन शीट इज कॉल्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट. इस तरीके की हाथों से लिखी हुई प्रतियों को हम क्या बोलते हैं? हस्तलिपियां. नेक्स्ट इज कॉइन्स. कॉइन्स. अब कॉइन्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चलेगा बाय द कॉइन्स कि हमारा इतिहास कैसा था? लेट्स सी. कॉइन्स हेल्प अस टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रूलर्स इन अ पर्टिकुलर डायनासिटी. हमें कॉइन से ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एक काल में किस वंशज का काल चलता था और किस राजा ने वहां पर राज किया. They help us to ascertain the terrestrial extent and region of the ruler. इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी प्रादेशिक सीमाएं कहाँ थी और किस क्षेत्र में उन्होंने राज किया. Sometimes they also provide information on the person, taste of king and their religions. और कभी कभी हमें कॉइन से ये भी पता चलता है कि जो राजा था, जो शासक था, वो किस धर्म से संबंध रखता था और वो किस तरह के उनके शौक थे या किस तरह का उसका व्यवहार था. फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्ता's coin tell us that he was a good वीणा प्लेयर. समुद्रगुप्त के काल के कॉइन से हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक बहुत अच्छे वीणा प्लेयर या वीणा बजा सकते थे. The metal or alloy used to mint coins indicate that the level of scientific advancement during the age. जब सिक्कों को बनाया जाता था तो उसमें किस तरह का मेटल यूज किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, वो सोने के थे, चांदी के थे, कॉपर के थे या ब्रॉन्ज के थे, तांबे के थे या कांसे के थे, किस मेटल के बने थे और उनको किस शेप में बनाया जाता था, उसके ऊपर कैसी मोहर लगी होती थी. इससे ये पता चलता है कि उस काल में जो विज्ञान है वो कितना विकसित हुआ था. Often coins also provide valuable clues to economic condition of the country. कभी-कभी कॉइन से ये भी पता चल जाता है कि उस काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी. मीन्स जो शासनकाल था वो धनी था या निर्धन था. नेक्स्ट इज पोट्री. पोट्री क्या है? मिट्टी के बने बर्तन.
पोट्री क्या है? मिट्टी के बने बर्तन। उससे कैसे पता चलेगा हमें? लेट्स सी। पोट्री इज यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले। पोट्री क्या है? एक बर्तन है जो किससे बना है? मिट्टी से। It is reliable source of information about the past, especially the period for which we do not have written records. अब पोट्री से हमें ये पता चलता है, ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि उस शासनकाल के लोग किस तरह के बर्तनों में खाते थे, और जिस शासनकाल की कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, हमारे पास लिखित रिकॉर्ड्स नहीं है, उनके बारे में हम पोट्री के माध्यम से भी जान सकते हैं। Apart from pottery, metal pots and pans also tell us about the past because of their indestructible quality. अब पोट्री के अलावा उस समय मेटल के पॉट्स भी हुआ करते थे, तो मेटल के पॉट्स और पैन्स के साथ भी हम ये जान सकते हैं कि उस वक्त किस क्वालिटी के, किस क्वालिटी यू नो वेरी वेल, किस क्वालिटी के बर्तन भी बनाए जाते थे और लोग किस तरीके का जीवन यापन करते थे। नाउ नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स हमें पता है क्या होते हैं मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स आर स्मारक। मॉन्यूमेंट्स क्या है? जो पुरानी बिल्डिंग्स जो हर शासक ने अपने काल में बनवाई होती है, और उससे भी हमें पता चलता है कि जो पर्टिकुलर एरा में, एक पीरियड में जो शासक था, वो एम्परर था, वो कैसा था। Monuments are ancient building and structures such as temple, mosque, tombs, stoops, palaces and forts. Monuments क्या होते हैं? एक ऐसे प्राचीन स्मारक होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस रूप में हो सकते हैं? मंदिर के रूप में, मस्जिद के रूप में, टॉम के मकबरे के रूप में, महल के रूप में, या किले के रूप में हो सकते हैं। They give an insight into the architectural marvel and also throw light on the social, religious and cultural life of the people of the age when they were built, rebuilt, repaired or altered. Means हमें इससे ये पता चलता है कि उस शासन काल में, उस एरा में जो वास्तुकला थी वो कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, क्या रीति रिवाज थे, और उस समय के लोग किस तरीके की बिल्डिंग्स को बनाते थे, या उन्होंने उन बिल्डिंग्स को रीबिल्ड किया, वापस बनाया, या उन बिल्डिंग को अपने अनुदान के द्वारा या अपने कंस्ट्रक्शन के द्वारा वापस ठीक किया। ये इससे मॉन्यूमेंट से पता चलता है। इसका एक सटीक उदाहरण क्या है? फॉर एग्जाम्पल सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक सांची स्तूप है, वॉज ओरिजिनली मेड ऑफ ब्रिक इन अशोका's टाइम 250 BC। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में 250 BC में बनाया गया था बाय द अशोका। लेकिन बाद में क्या हुआ? Later on, during the Sangha period, it was nearly doubled in circumference. सांगा का जब राणा सांगा या जो भी सांगा का जो काल आया था, उसमें उन्होंने क्या किया था? जो भी ये मॉन्यूमेंट बनाया था उन्होंने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, उसके एरिया को, उसके सर्कमफ्रेंस को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया, जस्ट डबल कर दिया। Stones replaced the brick of अशोकन टाइम्स। जिन ईंटों से वो सांची स्तूप बना था, उसकी जगह पर पत्थर लगा दिए गए। 4 गेट्स, 1 in each direction, 4 दिशाओं में 4 गेट्स बना दिए गए। were added to beautifully it. From an inscription on the southern gate, साउथ के साइड में जो गेट था उस पे शिलालेख लिखे गए। We come to know that it was donated by King सतकर्णी, और ये जो शिलालेख लिखे गए साउथ साइड में, वो सतकर्णी नाम के राजा के द्वारा उन्हें दिए गए। द नॉर्थन गेट एंड द पैनल्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जटकास। जो नॉर्थन गेट है और जो पैनल है वहां जो बना है,
उस पर जटकास की स्टोरीज लिखी गई हैं या उनको उस गेट पर उकेरा गया है. So these are the points. By these points we can find out our past. I hope you understand these points very well. Thank you children.